हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम की जैन क्लासेस में। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम में आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो फाइलम है दैट इज एनेलिडा। और एनेलिडा को सबसे पहला क्वेश्चन, एनेलिडा को एनेलिडा क्यों बोलते हैं, क्यों नेम है? क्योंकि अभी तक जितने भी फाइलम्स के नेम थे उनके पीछे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस था। लाइक पॉरीफेरा, पोर लाइक बॉडी। सीलेंट्रेटा, सीलेंटरोन है, बॉडी में कैविटी है। या नाइडेरिया भी बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट थी उनके पास। उसके बाद हमारे पास हो गया टीनोफोरा, कोमप्लेट्स उनका फीचर था। उसके बाद हमारे पास आ गए प्लेटीहेल्मिन्थ्स, क्या थे? फ्लैट वॉर्म, डोर्सोवेंट्रल बॉडी उनकी। उसके बाद आ गए एस्कहेल्मिन्थ, राउंडेड बॉडी वाले, या उनको हम निमेट हेल्मिन्थ या निमेटोरा भी बोलते हैं। किस वजह से? थ्रेड लाइक बॉडी। और उसके बाद आज हम आ जाते हैं टू दी फाइलम एनालिडा। एनालिडा, एनालिडा वर्ड जो आया है कहाँ से आया है? एन्यूलाई से या एन्यूलस। अगर मैं सिंगुलर लिखूंगी तो एन्यूलस होगा, और अगर मैं प्लूरल लिख रही हूं तो क्या होगा बेटा? एन्यूलाई होगा। तो एनेलिडा कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है एन्यूलाई से, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रिंग्स। क्या होता है बेटा इसका मतलब? स्मॉल रिंग्स। तो इसका मतलब क्या है? एनालिड्स कौन है? जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगी? स्मॉल स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट होंगी। इनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होगी? स्मॉल स्मॉल रिंग लाइक सेगमेंट्स की बनी होगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनालिड्स। और वो जो रिंग है इनकी बॉडी पे उनको हम क्या बोलते हैं? एन्यूलाई। अभी देखो इसका एक मेंबर है जिसको सब जानते हैं, दैट इज अर्थवॉर्म, केचुआ जिसको हम बोलते हैं। उसकी बॉडी को आप इमेजिन करो जरा। ये तो हो गया बेटा उसका प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के पीछे है पेरिस्टोमियम, और उसके बाद ये देखो इस तरह के हमें क्या मिलते हैं उसकी बॉडी में, अर्थवॉर्म की बॉडी में सेगमेंट्स मिलते हैं ना, लाइक दिस एंड सो ऑन। जितना मर्जी बड़ा बनाते रहो इसको। तो इस तरह से ये जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं क्या है? ये जो रिंग लाइक सेगमेंट्स इनकी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस रिंग लाइक अपीयरेंस की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? एनालिड्स। और ये है क्या? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? दीज आर एन्यू। एक का अगर मैं नेम लिख रही हूं तो इट इज एन्यूलस। और ये जो एक सेगमेंट है, दिस वन सेगमेंट, इट इज नोन एज वन मेटामियर। क्या बोलते हैं? एक सेगमेंट। देखो रिंग लाइक बॉडी है ना इनकी, रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो रिंग लाइक अपीयरेंस, वो रिंग क्या है? एन्यूलस या एन्यूलाई। और वो जो एक सेगमेंट है, दैट सिंगल सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। मेटामियर क्या होती है? सेगमेंट ऑफ देयर बॉडी। तो इनमें क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दी जनरल फीचर्स फर्स्ट। जनरल फीचर्स। और जनरल फीचर्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दी हैबिट एंड हैबिटेट। बेटा इंपॉर्टेंट फाइलम है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे कुछ अभी एडवांसमेंट्स आने वाली हैं, इसकी वजह से इट इज़ अ बिट मोर इम्पॉर्टेंट। तो हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो कैसा है? एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। और एक्वेटिक की अगर मैं बात करूँ ना, बोथ है बेटा। फ्रेश वाटर भी है और ये मेरीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स भी इस फाइला के अंदर प्लेस किए गए हैं। तो एक्वेटिक में बोथ हो गया, फ्रेश वाटर भी हो गया, मेरीन भी हो गया। एक्वेटिक है पर साथ में कुछ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल भी हैं। देखो आपका केचुआ हमें धरती पे ही तो रेंगता हुआ मिल जाता है। उसके अलावा कुछ फॉर्म्स फ्री लिविंग भी हैं और कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक भी हैं। पैरासिटिक का एग्जाम्पल बता दूं? ब्लड सकिंग लीच सुना है? हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। लीच पता है ना, जोंक बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ब्लड चूसना उसका काम होता है, तो ऐसे चिपक जाती है और ब्लड को सक करती है थ्रू इट्स सकर। चलो उन पे बाद में आएंगे। अभी हैबिट और हैबिटेट के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल है? एस्केल्मिन्स में ही आ गया था क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटी तक क्या था? ऑर्गन लेवल।
यहाँ पे ऑर्गन्स इकट्ठे होकर उन्होंने ऑर्गन सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा बात कर लेते हैं इनके बॉडी प्लान की। अब बॉडी प्लान कैसा है, पीछे वालों में ही आ गया था, कौन सा, ट्यूब विद इन दी ट्यूब बॉडी प्लान, राइट डाउन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कहाँ से दिखना शुरू हुआ था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? एस हेलमिंथ से। उससे पहले प्लेटी वालों के साथ तो बहुत बुरा किया हुआ था, उनके पास क्या था, इतना ट्रिप्लोब्लास्टिक वो हो गए थे, लेकिन स्टिल उनके पास कौन सा था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो पीछे जो एस हेलमिंथ थे उनमें ये एडवांसमेंट आई थी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की। उनके पास सेपरेट माउथ और सेपरेट एनस था, उसके साथ माउथ के साथ एसोसिएटेड क्या चीज थी, एक मस्कुलर फेरिंग्स था फॉर एनगल्फिंग दी फूड। कल लिखवा दिया था। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में हम एक चीज और बताते हैं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है, सेपरेट ओपनिंग्स है, माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है। तो माउथ पहले बना ब्लास्टोपोर से या एनस पहले बना? तो बेटा इनमें क्या बना है, माउथ ही पहले बना है। तो क्या बोलेंगे इनको, इनको हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। अब बेटा देखो डेली एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो एक कंपैरिजन हो जाता है डेली का हर फाइलम का, और जहाँ पे भी एडवांसमेंट आ रही है उसको हम बड़े एम्फेसिस के साथ पढ़ लेते हैं। तो मैं अभी क्या आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को साथ के साथ सारे फाइला के कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे लर्न हो रहे हैं। तो अगर आपको इनका कोई कंपैरेटिव अकाउंट बनाना है तो यू कैन मेक। अब जैसे हम तो डेली का ऐसे ले रहे हैं ना, अदरवाइज आप एट दी एंड क्या करेंगे, जब आप फाइलम या अभी साथ के साथ आप क्या करेंगे, आप एक बड़ी शीट लेके उसके ऊपर एक कंपैरेटिव अकाउंट लिखना शुरू कर देंगे। ऊपर सभी फाइलम्स के नेम, 10 फाइलम के लिख लेना, 11th का हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली। 10 कहाँ से, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक, और इधर आप कैरेक्टर्स लिखते जाएंगे ऐसे ही, हैबिट, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी प्लान, सीलोम, ये वो जितने हैं फिजियोलॉजिकल फीचर भी बस उनके सामने लिखते रहो। पोरीफेरा में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो एक कंपैरेटिव अकाउंट आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। उससे आपको हेल्प क्या होगी, एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स जस्ट हैव अ लुक एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और ये प्रोटोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम मीन्स, अब मैं डेली नहीं बताऊंगी, आपको खुद टर्म्स पता होनी चाहिए, कि माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट, लेटर ऑन दी एनस। बॉडी प्लान के बाद बेटा वी टॉक अबाउट दी सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होगी इनमें, सिमेट्री होगी, लंबे लंबे हैं, वॉर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। देखो अब जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करवाया था, मैंने कहा था ना आधा काम तो अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ आ गए और इनके एग्जाम्पल्स आपने लर्न कर लिए तो आधे फाइलम तो वहीं से कवर अप हो जाएंगे। मैं ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे तो लिखती रहती हूँ, मैंने एक बार वो लर्न कर लिया अच्छे से और मुझे वो पता है, और मैं अब सारा काम करती जाती हूँ। तो अगर आपको भी वो लर्न है तो आप भी क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को अपने आप लिखने की कोशिश किया करो, फिर उसको साथ साथ मैच कर लिया करो। अगर तो मैच हो रही है, करेक्ट है, अगर कहीं पे मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट कर लो आप। गॉट इट। सिमेट्री के बाद बेटा अब हम बात करेंगे बॉडी प्लान। अच्छा बॉडी प्लान हो गया, सिमेट्री हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जर्म लेयर्स की। कितनी जर्म लेयर हैं बेटा इनके पास, ओब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथ में सबसे पहले मीजोडर्म आ गई थी। प्लेटी के बाद तो एक फाइलम और आ गया एस्केल्मिन्थ्स, और उसके बाद आए हैं एनालिड्स, तो ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जर्म लेयर के बाद बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी, सीलोम की। सीलोम कैसा है इनका, अब इसको कर लो बेटा स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिक्चर में पता है कौन आ रहा है, ट्रू सीलोम आ रहा है। तो कैसे हैं ये, दीज आर यू सीलोमेट्स। और यूसिलोमेट का मतलब आपको पता है, विद ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय ऑल साइड, फ्रॉम ऑल साइड बाय द मीजोडर्म। तो मीजोडर्मल लाइनिंग है बॉडी कैविटी पे चारों तरफ, इसीलिए हम इनको बोलते हैं यूसिलोमेट। और ये फीचर अभी तक के फाइलम में सबसे पहले आया है, क्योंकि जो पीछे वाले थे एस्केल्मिन्थ वो कैसे थे, स्यूडोसिलोमेट। उनसे पहले प्लेटी तक तो क्या चल रहे थे, एसिलोमेट। मीजोडर्म आ गई थी, लेकिन मीजोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, तो बॉडी कैविटी थी ही नहीं, किसको लाइन करते, वो बॉडी कैविटी में खुद मीजोडर्म घुसा बैठा हुआ था। तो एंड अब यूसिलोमेट है, अब यूसिलोमेट में भी मैंने दो ट्रेंड करवाए थे कि शाइजोसिलोम होना चाहिए कि
दूसरा कौन सा था, एंटेरोसिलोम। तो ये कौन से हैं, शाइजोसिलोम। शाइजोसिलोमेट कौन से थे, जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बने थे। एंटीरोसिलोमेट कौन से थे, जो गट के साइड से एंटेरिक पाउचेस निकले थे और वो एंटेरिक पाउचेस फिर क्या हुए थे, एक्सपैंड हो गए थे, जिनसे मीजोडर्मल लाइनिंग बनी थी। वो क्या थे, एंटेरोसिलोम, जिनमें एंटेरिक पाउचेस निकले थे एंडोडर्म से। और यहाँ पे क्या है, जो शाइजो है, शाइजो में क्या होगा, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। तो यूसिलोमेट तो हैं, यूसिलोमेट के साथ, यूसिलोमेट में किस टाइप के हैं, इनको लिख लीजिए, शाइजोसिलोमेट्स हैं ये। सीलोम के बाद बेटा, तो अब ये इसका एक बड़ा अच्छा जो है एडवांस फीचर हमारे पास आ गया, और अब नेक्स्ट भी उससे ज़्यादा एडवांस है, और वो क्या है, दैट फीचर इज सेगमेंटेशन। अभी तक हमने जितने किए सबके अंदर क्या थी, सेगमेंटेशन वॉज एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। हाँ, एक स्यूडो सेगमेंटेशन वाले थे हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ में, कौन थे, टेप वर्म्स, टीनिया सोलियम, उसमें थे ना प्रोग्लोटिड्स, रिपीटिशन हमें दिख रही थी, लेकिन वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं थे, ट्रू मेटामेरिज्म नहीं था, तो उसको हमने क्या लिखा था, स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिज्म हैज बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो मेटामियर्स प्रेजेंट है, दिस इज वन मेटामियर, 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, दीज आर मेटामियर्स। मेटामियर्स मीन्स दी सेगमेंट्स। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा, ट्रू सेगमेंटेशन, या सेगमेंटेशन के लिए हम एक और टर्म क्या लिखते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म इज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, फीचर को, वी विल स्टार मार्क दिस फीचर 2। तो पहली बार ट्रूसिलोम आई है, पहली बार सेगमेंटेशन देखने को मिली है, और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, दैट इज नोटोकोड। और नोटोकोड हम सबको पता है, क्योंकि हम नॉन कोडेट्स पढ़ रहे हैं, तो नोटोकोड क्या होगी, इट विल बी एब्सेंट। इसके साथ बेटा हमारे जनरल फीचर्स हो जाते हैं खत्म। अब हम आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल फीचर पे। स्पेशल फीचर फिजियोलॉजिकल के अंडर ही आ जाएंगे, तो हम उनको इकट्ठा कलेक्टिवली वहीं पे पढ़ लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोलॉजिकल फीचर्स नाउ। फिजियोलॉजिकल फीचर्स। अब फिजियोलॉजिकल फीचर्स में क्या डिस्कस करते हैं बेटा, हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव के बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम, है ना। फिर लेटर ऑन साथ के साथ हम लोग लिखते चले जाएंगे सिस्टम का नेम। अब ये सारा काम मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड भी ला सकती हूँ। लिखने का तरीका ये मैं क्यों करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे, आप मुझे लिखते हुए देखेंगे, आप सुनेंगे, ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे, तो चीज़ें आपके माइंड में, आपके इस डेटाबेस में फीड होती चली जाएंगी। तो इसका एडवांटेज है, अदरवाइज मैं भी प्रिंटेड सब ला के रेडीमेड मटीरियल, दिस 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 एंड दिस आई कैन डू सो। ओके, तो इस चीज़ का एडवांटेज लिया करो बेटा। बायोलॉजी को या कोई भी सब्जेक्ट है उसको लिख लिख के लिखने की रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझो, उस कॉन्सेप्ट को फिर आप लिखने की कोशिश करो, तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप जुड़ेगा, अपने आप आएगा आपको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे है, माउथ और एनस दोनों की दोनों ओपनिंग तो प्रेजेंट है सेपरेटली, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कैसी डाइजेशन कैसी होती है, इट इज विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप तो है नहीं कि सेल में घुसेगा खाना और वहां पे जाके डाइजेशन होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज एन एडवांस्ड फीचर। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा है, यहाँ पे सर्क्यूलेटरी सिस्टम यहाँ पे है, देखो ये भी पहली बार आया है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा है, देखो अभी तक तो एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं था, अब डायरेक्ट आया है, तो ये देखो बम फोड़ने वाला है, क्या डायरेक्ट ही आ गया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। अरे भाई पहले प्रिमिटिव टाइप है ओपन, पहले ओपन आना चाहिए था देन क्लोज्ड, पता नहीं ये कैसे एवोल्यूशन हो गई एकदम सीधा फाइनल स्टेज पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन अगला एनिलीडा के बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा, वहां पे क्या है, टोटली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एकदम से हाई एडवांसमेंट यहाँ पे आ गई। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, और उसको लिख लेते हैं, एक्सेप्ट दी हीरू, एक्सेप्ट हीरुडिनेरिया,
एक्सेप्ट हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया क्या है बेटा? ये है ब्लड सकिंग लीच। जोंक चिपक जाती है ना बॉडी पे और खून चूस के ही हटती है। तो हीरोडिनेरिया के पास क्या है? इसके पास है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें जानने की ज़रूरत है बेटा। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब देखो इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन का मतलब आप समझ रहे हो, ब्लड जो है डायरेक्टली कहाँ फ्लो करेगा? इन दी बॉडी एम्प्टी स्पेसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनसेस। तो साइनसेस में फ्लो करेगा, मतलब कि पूरी जो बॉडी कैविटी है वहां पे ब्लड ओपनली फ्लो करेगा। देयर आर नो ब्लड वेसल्स, कोई आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, कैपिलरीज नहीं, क्योंकि इनके थ्रू अगर ब्लड मूव करता तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हीरोडिनेरिया के पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा? ओपन। ओपन का मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट। तो जितना भी ब्लड है वो कहाँ पे मूव कर रहा है? इन दी बॉडी कैविटी। तो इनकी ये जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी कंटेनिंग दी ब्लड, क्योंकि ब्लड कहाँ पे मूव कर रहा है? इनकी बॉडी कैविटी में। तो इस बॉडी कैविटी को, जिसमें ब्लड है मूव कर रहा है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? दिस कैविटी इज नोन एज हीमोसील। अब कैविटी तो मैम आपने बता दी, अब इनका जो ब्लड है उसके बारे में भी कुछ बता दो। ब्लड कैसा है इनका? बेटा यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इनके पास क्या है। दे हैव रेड ब्लड। कैसा ब्लड है इनका? रेड ब्लड है इनके पास। अरे ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। तो ये क्या हो गया मैम? इनके पास तो हीमोग्लोबिन आ गया, लेकिन 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 ये हमसे डिफरेंट है अभी भी। क्यों? हमारा बेटा जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन आर आरबीसीज। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको आप बोलते हो एरिथ्रोसाइट्स, हमारी एरिथ्रोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड है हीमोग्लोबिन। तभी हम उनको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आर केस इन आरबीसीज। लेकिन यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इट इज डिजोल्व्ड डायरेक्टली इन प्लाज्मा। डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। और इस हीमोग्लोबिन को, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ना, इसकी जो प्रोटीन्स का जो है सीक्वेंस वो भी थोड़ा सा हम लोगों से डिफरेंट है, तो इसको हीमोग्लोबिन के साथ साथ और एक और नेम भी दे दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी अरिथ्रो क्रियोनिन। अरिथ्रो क्रियोनिन, ये नेम भी इसको दे दिया जाता है। इसी का नेम है इनके हीमोग्लोबिन का। तो ये हीमोग्लोबिन जो है हम लोगों से एकदम सिमिलर नहीं है। हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। इनका कहाँ प्रेजेंट है? डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन दी प्लाज्मा। दूसरा, हमारे हीमोग्लोबिन के और इनके हीमोग्लोबिन के प्रोटीन मतलब इम्यूनो एसिड सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है ही है। ओके, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको हीरोडिनेरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, और वो नेक्स्ट सिस्टम क्या है हमारे पास? दैट इज दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक में देखो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा अलग से। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है इनके पास रेस्पिरेशन के लिए? एक तो इनकी मॉइस्ट स्किन। तो रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? थ्रू मॉइस्ट स्किन। उसके अलावा कुछ के पास गिल्स या लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, या जिनको हम क्या बोल देते हैं? थ्रू पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? ये स्किन की एक्सटेंशंस होती हैं। देखो अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो बेटा, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नेम क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म इज नेम एज दी निरिस। इसका नेम है निरिस। अब इस निरिस की बॉडी पे ये देखो साइड में ये इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे, ये क्या है? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैरापोडिया। देखो पैरापोडिया, पैरा मीन्स पैरेलल। पैरेलल आप कह सकते हो प्रेजेंट, कोई भी चीज अगर लेटरल साइड पे प्रेजेंट है उसको पैरा बोलते हैं, और वो पैरेलल भी है। इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये, मतलब पैरेलल चल रहे हैं ना ये। तो पैरा मीन्स पैरेलल, पोडिया मीन्स फुट।
तो पैरेलल फीट हैं इसके दोनों साइड में। है क्या पैरापोडिया? जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्किन, स्किन की एक्सटेंशन है। तो ये जो पैरापोडिया है, आप कहोगे मैम इसमें रेस्पिरेशन, ये तो चलने के काम, हाँ ये लोकोमोशन में तो बेटा हेल्प कर ही रहा है, अलोंग विद द लोकोमोशन। ये किस में हेल्प करवाता है? इन दी रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो रेस्पिरेशन दो तरीकों से होती है, एक तो मॉइस्ट स्किन, अगर मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है बेटा उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और पैरापोडिया क्या एक तरह की स्किन की एक्सटेंशन है, या गिल या लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, गिल्स की तरह हमें कहना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बेटा आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ना बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर तो लिखा हुआ है ओनली नेफ्रीडिया। क्या लिखे हुए हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं नेफ्रीडिया। लेकिन नेफ्रीडिया के अलावा दो चीज़ें और आपको जानने की ज़रूरत है कि एक होती है नेफ्रीडिया के अलावा क्लोरागोगन सेल्स, क्लोरागोगन टिश्यू या क्लोरागोगन सेल्स, कुछ भी लिख लीजिए। और थर्डली इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? बोट्रोइडल टिश्यू। क्या चीज़ें प्रेजेंट है? नेफ्रीडिया तो है ही है, क्लोरागोगन सेल भी है और बोट्रोइडल टिश्यू भी है। अब नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया सबसे सुपर हिट कहाँ पे है? इन दी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की देखो बेटा, जैसे हमने ये बॉडी बनाई थी ना, तो ये ऊपर का जो इसका ऊपर की जो क्यूटिकल है, बेसिकली इनके ऊपर क्या होती है, इनकी जो स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल का वो ऊपर से जो स्किन का ऊपर कवर हो गया उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो छोटे छोटे नेफ्रीडिया इंटेग्यूमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, इन सेप्टा के पास भी हो सकते हैं नेफ्रीडिया। और इसके अलावा कहाँ? एक तो इसके इंटेग्यूमेंट के पास हो गए, सेप्टा के पास हो गए, और इनके फेरिंग्स वाले रीजन के पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेफ्रीडिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा? नेफ्रीडिया प्रेजेंट हो सकता है फेरिंग्स रीजन में, अगर फेरिंग्स में है तो उनको हम बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और अगर वो प्रेजेंट है कहाँ पे? सेप्टा में, तो उनको हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। और अगर वो प्रेजेंट हैं कहाँ पे? ऑन दी स्किन, तो उनको हम बोलते हैं, या इंटेग्यूमेंट बोलना चाहिए करेक्टली, तो इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया। तो कितने टाइप के नेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं यहाँ पे? नेफ्रीडिया 3 टाइप के हो सकते हैं। और वो 3 टाइप के नेफ्रीडिया कौन से हैं? फेरेंजियल रीजन में होंगे तो फेरेंजियल, फेरिंग्स में होंगे या सेप्टा के ऊपर होंगे, सेप्टल या इंटेग्यूमेंट्री। अब क्लोरागोगन सेल कहाँ है? ये क्लोरागोगन सेल भी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इन दी अर्थवॉर्म। दीज आर एनालोगस टू दी लिवर। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर लिवर होता है ना, वही काम ये क्या कर रही हैं? क्लोरागोगन सेल्स। और बोट्रोइडल टिश्यू क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी कैविटी है ना, बॉडी कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है डायरेक्टली। ये टिश्यू बस बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी मटेरियल इसने रिसीव किया और बाहर उसको निकाल दिया। तो बोट्रोइडल टिश्यू क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? इट इज इक्विवेलेंट या एनालोगस टू दी लिवर। याद रखना है, रखो, अदरवाइज एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ नेफ्रीडिया की बात की गई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, वो हमने कहीं पे भी नहीं लिखे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है? यहाँ पे अमोनिया। अब बेसिकली मैं एक आपको फंडा बताती हूँ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमें ना रटने की ज़रूरत नहीं है, फंडा होता है इसके पीछे कैसे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मेन बनता है, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अमोनिया। जो अमोनिया अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। हम लोग अमोनिया नहीं बनाते, हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इनटू यूरिया। क्यों? अमोनिया को क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, अमोनिया को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते, इट इज़ क्वाइट टॉक्सिक टू आवर बॉडी, मर जाएंगे हम लोग। तो उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है यूरिया के अंदर। या और दूसरी रीज़न क्या है? अमोनिया को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। कितना पानी पियोगे? दिन में हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमें 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है इन अ सिंगल डे, है ना, अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है 3, 4, 5 लीटर्स जो भी हमारा बनता है, तो उतना पानी हमें एक दिन में कंज्यूम करना। हम लोग उसको तो पूरा कर नहीं पाते हैं, ये बाल्टियाँ भर भर के और इतना सारा पानी, थाउजेंड्स ऑफ लीटर हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे?
क्योंकि अमोनिया को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो कौन अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट करना, जो ऑलरेडी पानी के अंदर रह रहे हैं, पानी में ही रह रहे हैं भैया, पानी आता रहेगा निकाल के ले जाता रहेगा। तो पानी से जब हम कम पानी की तरफ आते हैं तो फिर हमारे पास क्या, अब हम लोग क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी ही तो पानी की हम पी सकते हैं। ज़्यादा पियेंगे हमारी तो किडनी फैल जाएंगी भाई, किडनी बैठ जाएंगी कि भैया अब हमसे और काम नहीं होता, छोड़ दो हमारा पीछा। तो इतना तो हम बेटा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पी भी लें तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी किडनीज जो हैं वो ठप हो जाएंगी। तो इस वजह से हम अमोनिया को अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो टॉक्सिक है, दूसरा इतना पानी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते पीना। तो हम अपने अमोनिया को किस में चेंज कर लेते हैं, यूरिया में। तो मोस्टली जितने ऑर्गेनिज्म है, इतना बस इस लॉजिक से बुद्धि लगा लेना, अगर डायरेक्टली पानी में रहने वालों की बात चल रही है तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, दैट विल बी अमोनिया। बाकी हम इसकी बात करेंगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर में। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसमें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन की भी बात कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर कितने सॉल्ट्स क्या, अब हमारी बॉडी के अंदर भी तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंटेन रखनी है। कम या ज़्यादा हो गई, वो गड़बड़ हो गई, तो उसको बैलेंस करने का काम भी कौन करते हैं, ये ही नेफ्रीडिया। यहाँ पे इनके केस में, हमारे केस में तो ऑस्मो रेगुलेटर्स हमारे कौन है, किडनीज है हमारे पास। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद बेटा नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम कैसा है इनके पास, मैंने क्या कहा था, नर्वस सिस्टम में हमें किसकी बात करनी है, नर्व कोड की। और नर्व कोड नॉन कोडेट्स के पास कैसी होती है, इट इज डबल, डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है। क्या, नर्व कोड। उसके अलावा क्या है, नर्व रिंग प्रेजेंट। अब पीछे वालों में नर्व रिंग बननी शुरू हो गई थी, यहाँ पे नर्व रिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रेजेंट है। अब नर्व रिंग, अर्थवॉर्म जब कोर्स में होता था तो अर्थवॉर्म के सिस्टम्स भी हमें पढ़ने होते थे, तो वहाँ पे हम कैसे पढ़ाते थे अर्थवॉर्म में, ये है बेटा दो गैंग्लिया। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे कर लेते हैं, ये होते हैं उसके दो गैंग्लिया, ये और हो गए दो छोटे नर्व गैंग्लिया, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, लेटरल कमीशर्स, और ये इन गैंग्लिया से क्या निकल रही हैं, डबल सॉलिड नर्व कोड। और ये नर्व कोड कैसी है, आप ऊपर से देख रहे हो तो सामने दिखाई दे रही हैं, अगर ये कीड़ा लेटा हुआ हो, ये वर्म, तो उसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होंगी ये कोड। और मैं इनको ऐसा डार्क क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बेटा ये सॉलिड है, सॉलिड है, कहीं से भी होलो नहीं है ये, व्हाट इट। तो और इनमें से क्या निकल रही होती हैं, साइड्स में बेटा जा रही होती हैं लेटरल नर्व्स, जो सारे के सारे सेप्टा में जा रही हैं, जो इसकी बॉडी की हर एक मेटामियर है ना, उनमें जा रही हैं ये नर्व्स, ईच मेटामियर को इनर्वेट करती हैं। तो इस तरह का, तो ये क्या हो गए, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक नर्व रिंग का फॉर्मेशन हो गया ना। तो नर्व रिंग बननी शुरू होगी, और नर्व रिंग में कौन 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 बनाता है नर्व रिंग को, गैंग्लिया होते हैं, इसमें कमीशर्स होते हैं, लेटरल नर्व्स होती हैं। तो वो इतना कुछ जानने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी रेफरेंस के लिए हमने बना दिया है इसको। नर्वस सिस्टम के अलावा बेटा हमारे पास अब क्या प्रेजेंट है, हाँ, नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, सेंसरी ऑर्गन्स की भी बात कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है, पर वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बजाय हम बात कर लेते हैं किन की। अब देखो अर्थवॉर्म को जब आपने देखा, ये क्या करने लग गया, ये तो चलते भी हैं, इनमें लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन कैसे हो रही है इनमें, तो वी टॉक अबाउट दी लोकोमोशन फर्स्ट। अब लोकोमोशन क्या है, एक तो इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलोमिक फ्लूइड। लोकोमोशन, ये मूवमेंट किस वजह से कर पाते हैं, पहली चीज विद द हेल्प ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है इनके पास, बॉडी का सीलोमिक फ्लूइड। उस सीलोमिक फ्लूइड की वजह से ऐसे लीच वीच को देखो वो आगे, इसी तरह से जो अर्थवॉर्म है, नहीं अर्थवॉर्म के पास तो क्या होते हैं, दूसरा जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो है सीटे। सीटे क्या होते हैं, देखो बेटा ये बॉडी है ना, ये एक मेटामियर है सपोज अर्थवॉर्म की, तो इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये, समझ रहे हो, माने ये गोल रिंग है तो इस तरह यहाँ पे ऐसे ऐसे चारों तरफ इस रिंग के, ये रिंग है ना, इसके चारों तरफ ये इस तरह के ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, सीटे, जो उसको आगे लुढ़कने में, आगे सरकने में हेल्प करते हैं। तो सिलोमिक फ्लूइड है, सीटे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमने और देखी थी, वो क्या देखे थे, दोज वर पैरा पोडिया।
क्या थे? पैरापोडिया, लेटरल अपेंडेजिस, जो निरिस के अंदर आपको दिखाई थी। और इसके अलावा इनके पास जो लीच है ना, लीच में जो सकर्स होते हैं, सकर्स, और स्पेसिफिकली लिख देती हूँ किसकी बात कर रही हूँ मैं, इन लीच, वो सकर्स भी हेल्प करते हैं लीच को चलने में। ये सपोज लीच है, लीच की बॉडी है, उसकी बॉडी के नीचे ना यहाँ पे शक्कर प्रेजेंट होता है जिससे वो खून चूसती है लीच। तो जब इसको मूव करना है ये क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे ऊपर उठ गई, ये है इसका शक्कर। फिर ये और इकट्ठी हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ये है इसका शक्कर। और ये वाली पोजीशन से फिर ये कहाँ मूव कर गई, आगे, और ये पीछे वाला इसका एंड, जब ये आगे जाके नेक्स्ट पे चिपक जाएगी तो पीछे की बॉडी फिर इसकी फ्लैट हो जाएगी। तो ऐसे ये वाली रेंगने वाली मूवमेंट, जो रेंगने वाली मूवमेंट समझ रहे हो ना, एक एंटीरियर एंड को चिपका लिया, पीछे को इकट्ठा कर लिया, और फिर एंटीरियर से अब उठी, एंटीरियर को आगे रख लिया, और फिर पीछे इसका लंबा हो गया, फिर पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट को उठा लिया। तो इस तरह से सकर्स की हेल्प से भी जो है एनालिट्स मूव कर सकते हैं। कौन? लीचीज के केस में स्पेसिफिकली। तो सिलोमिक फ्लूइड की हेल्प से मूव करते हैं, सीटा की हेल्प से, पैरापोडिया की हेल्प से, और सकर्स की हेल्प से। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो पैरापोडिया ने क्या दो काम किए हैं, एक तो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा मैं यहाँ पे बताना भूल गई, वो क्या है, इनके पास ना स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। क्या है वो? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इनको भी हम क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं और सर्कुलर मसल भी, जिनकी वजह वो भी क्या करती हैं, इनकी बॉडी के अंदर एक तरह का हाइड्रोस्केलेटन है ये जो बना रही है, सिलोमिक फ्लूइड की वजह से भी होता है, और ये क्या है, एक तरह का स्केलेटन ही हो गया, किस चीज़ का, मसल्स का, जो उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मसल्स मूवमेंट में ही तो हेल्प करवाती हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो इनके पास भी क्या है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसको स्टार मार्क कर लो, मसल्स की प्रेजेंस। दूसरा पैरापोडिया यहीं पे देखने को मिले, फिर सीटे यहीं पे देखने को मिले हमें। तो इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी फाइलम में हमें देखने को मिल रही है, उनको स्टार मार्क करो, यही तो हैं इनके स्पेशल फीचर्स जिनको आप लिस्ट अप कर सकते हो। अच्छा बेटा, नर्वस सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन की। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सेस की। तो सेक्सेस यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। लास्ट वाले कैसे थे बेटा, लास्ट वाले याद करो, एस्केलमिंथीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट था, यूनिसेक्सुअल थे, वो क्या थे, डायोशियस। ये मोनोइश डायोशियस भी हो सकते हैं और मोनोशियस भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझते हो ना, सेक्सेस सेपरेट। तो अगर सेक्सेस सेपरेट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यही टर्म्स में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। और जो बाइसेक्सुअल होगा, सेक्सेस नॉट सेपरेट, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सेक्सेस सेपरेट होंगे तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। और इनमें बाइसेक्सुअल की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोनोशियस। देखो मैं हर फाइलम में आपको ये चीज़ बताती हूँ, तो बेटा आपको एटलीस्ट लर्न हो जाना चाहिए ये फीचर। और बाइसेक्सुअल का एक और नेम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी हर्मेफ्रोडाइट। ओके, तो सेक्सेस सेपरेट, अब एग्जाम्पल भी लिख दे, सेक्सेस सेपरेट कहाँ पे होते हैं बेटा, सेक्सेस सेपरेट होते हैं लाइक इन निरीस। और बाइसेक्सुअल का भी एग्जाम्पल मैम अब बता ही दो, तो बाइसेक्सुअल में बेटा हमारे पास हो गया अर्थवॉर्म। अब एग्जाम्पल हमने वही उठाए हैं जो हमारी एनसीईआरटी में, उससे बाहर नहीं जा रहे, उनसे बाहर बात ही नहीं करनी हम लोगों ने। तो रिप्रोडक्शन की बात होगी, रिप्रोडक्शन में सेक्सेस की बात होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मुद्दा ही मत छेड़ो। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करते थे फर्टिलाइजेशन की और डेवलपमेंट की। तो फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये आ गया ट्विस्ट, बोथ कौन सी, इंटरनल भी हो जाती है, बेसिकली
जो एडवांस फीचर है दैट इज इंटरनल, की अंदर हो गई, अब बाहर थोड़ी पानी में थोड़ी छोड़ रहे हैं हम लोग अपने गैमीट, लेकिन यहाँ पे इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रिमिटिव टाइप की फर्टिलाइजेशन भी। एक्सटर्नल कहाँ पे बताऊँ, कहाँ पे? इन केस ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, देखो एक तो अर्थवॉर्म मैंने क्या लिखवाया, अर्थवॉर्म इज बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट है, तो एक ही में प्रेजेंट है मैम, इंटरनल होनी चाहिए थी, नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, एक कोकून बनाता है, उस कोकून में इसके एग होते हैं, वहीं पे अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, और वो कोकून कहाँ है, इसकी बॉडी से बाहर बन रहा है। तो वो कोकून लाइक स्ट्रक्चर में 2 to 20 एग प्रेजेंट हैं, जो स्पर्म से क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और फाइनली फिर वो कोकून फटता है और उसमें से छोटे छोटे मिनिएचर वर्म्स बाहर निकल जाते हैं, एक टाइम में 2 to 20। समझ में आया? तो डेवलपमेंट भी कैसी है, मैंने क्या कहा, डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग से क्या बन रहे हैं, वर्म्स, तो कोई लार्वल स्टेज नहीं है। डेवलपमेंट भी कैसी है अर्थवॉर्म में, डायरेक्ट। बाकी की अगर मैं बात करूँ लाइक निरिस की बात करूँ, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट। तो एक्सटर्नल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में याद रहे आपको तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लो, कोकून की, मैडम ने कुछ कोकून की बात की थी, कोकून में ही मेल और फीमेल दोनों गैमीट से रिलीज करता है, और वो बॉडी से बाहर है, तो इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने क्या बताई है, बोथ डायरेक्ट, डायरेक्ट तो किस में देखने को मिलती है, अर्थवॉर्म, इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये लो डायरेक्ट का, एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट है तो मैम लार्वा होगा पक्का। लार्वा क्या है बेटा, लार्वा का नेम है यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा। किसका लार्वा है ये पता है, इट इज द लार्वा ऑफ नीरिस, नीरिस का लार्वा है ये। तो ये हो गई हमारे पास डेवलपमेंट। तो बताओ इसके फिजियोलॉजिकल फीचर थे ना बाकी से डिफरेंट, कुछ डिफरेंस था ना, तभी इसको थोड़े एम्फेसिस के साथ पढ़ा। तो इसमें अगर अब हम बात करें कि स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द पैरापोडिया। दूसरी चीज, सबसे पहले ये यूसिलोमेट है, ट्रू सीलोम आ गया। उसके अलावा इनके पास क्या है, सेगमेंटेशन भी इनका स्पेशल फीचर है। सेगमेंटेशन आ गया, सीलोम आ गया, पैरापोडिया आ गए, सीटे आ गए, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ गई, ये सभी के सभी क्या है, इनके स्पेशल फीचर्स, जिनकी आप लिस्ट बनाओगे आज अपने आप, और उनको आप लिख लोगे कॉलम में नोट डाल के कि स्पेशल फीचर इस फाइलम के क्या थे, वो आपको अपने आप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सब कुछ स्पून फेड थोड़ी करेंगे हम लोग। चलिए अब लास्टली आ जाते हैं हम लोग किस पे, दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी एनालिडा। और एग्जाम्पल में आपको दिख रहे हैं, एक की बात तो हमने कर ली, इट इज निरिस। कैसा है ये, कैसा है, इसकी बॉडी अभी बताई थी, रिकॉल करो क्या बताया था इसके बारे में, सेक्सेस क्या है, सेपरेट हैं, यूनिसेक्सुअल है, बॉडी डायोशियस है। ये क्या है, दिस इज द ब्लड सकिंग लीच, जिसका नेम है हिरुडिनेरिया। क्या नेम है इन बहन जी का, इनका नेम है जी हिरुडिनेरिया। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये क्या है, ये इसका बेटा है सकर, जिसकी हेल्प से ना ये ऐसे सक्शन बना के चिपक जाती है बॉडी से, मजाल उसको आप निकाल के ले आओ, जैसे वो वैक्यूम वेल्व नहीं चिपक जाते, वैक्यूम क्रिएट किया, इसका सकर चिपक गया, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर लिया। अगर इसको उखाड़ोगे साथ में स्किन साथ में निकल के आएगी। तो ये सकर्स हैं। और हर एक की बॉडी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेटामेरिज्म तो दिख रहा है ना, सेगमेंटेशन, यहाँ पे भी आपको सेगमेंटेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये इनकी स्पेशलिटी है, ये यूनिक कैरेक्टर है इस फाइलम का। चलो बेटा अब हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो सबसे पहला हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया है, दैट इज नेरिस। और इनके कॉमन नेम भी लिख लेते हैं। कॉमन नेम निरिस का क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा सैंड वॉर्म। शायद एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है इसका कॉमन नेम, पर चलो लर्न कर लो। क्या स्पेशलिटी है निरिस के बारे में, एक तो इसके लार्वा का नेम आपको पता है, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इन दी प्रीवियस ईयर। और दूसरी चीज निरिस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। अब स्पीशीज लिखने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखी हुई, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, पोस्थ्यूमा, POSTHUMA, पोस्थ्यूमा। किसका नेम है ये, अर्थवॉर्म को बोलते हैं बेटा साइंटिफिकली फेरेटिमा। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में है, दैट इज हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच।
और ब्लड सकिंग के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? शक्कर। हाँ, और इसका नेम हिरुडिनेरिया क्यों पड़ा, उसके बारे में भी एक चीज़ आपको बताऊं। हिरुडिनेरिया क्या है, किस पे फीड कर रही है? फीड्स अपॉन ब्लड। ब्लड ही तो सक कर रही है ना, ब्लड सक कर रही है, तो इसकी मील क्या है? ब्लड की मील पे डिपेंड है। अब जब ये ब्लड इसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये कोएगुलेट क्यों नहीं होता? जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट होता है ना, एंटी कोएगुलेंट, तो इनके पास भी क्या कोई एंटी कोएगुलेंट है? यस। ये किसी का भी ब्लड पिए, किसी का भी खून अगर ये चूस रही हैं, ब्लड सकिंग कर रही हैं, तो वो ब्लड इनकी बॉडी में जाके कोएगुलेट ना हो जाए, तो इनकी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? एन एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट। और वो एंटी कोएगुलेंट का नेम क्या है? उसका नेम होता है बेटा हिरुडिन। क्या है उस एंटी कोएगुलेंट का नेम? उसको हम बोलते हैं हिरुडिन, जिससे इसका नेम पड़ गया हिरुडिनेरिया। हिरुडिन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज हिरुडिनेरिया। तो है क्या, क्यों इसको इस एंटीकोएगुलेंट की जरूरत पड़ी, औरों को नहीं पड़ रही? क्योंकि ये ब्लड सकिंग करती है, और ब्लड जब किसी का किसी और की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कोएगुलेट हो जाएगा। तो उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए इसकी बॉडी के पास क्या है, एवोल्यूशन में इसने क्या क्या डेवलप कर लिया? एंटीकोएगुलेंट। और उस एंटीकोएगुलेंट का नेम क्या है? हिरुडिन। तो क्या अब आप इस फाइलम के स्पेशल फीचर्स अपने आप लिख सकते हो? ये एंटीकोएगुलेंट भी एक स्पेशल फीचर में ही आ जाता है कि कुछ के पास क्या प्रेजेंट है, एंटीकोएगुलेंट तक प्रेजेंट है यहाँ पे। तो और इनके स्पेशल फीचर में एक चीज़ और ऐड कर लेना बेटा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? डायरेक्टली क्लोज टाइप, ओपन तो आया ही नहीं। तो ये सभी की सभी चीज़ें इनके स्पेशल फीचर में है, जिनकी आप लिस्ट बनाओगे, अपने रेफरेंस में रखोगे। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपकी पूछना है, यू मे आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल विद योर लेक्चर। सर, हाँ जी हाँ जी, इसको क्लोज कर लो सर, रोक लो मतलब आप।